प्रभु यीशु ने हमें प्रेम, दया, क्षमा, सेवा और दया का संदेश व शिक्षा प्रदान किया है। उनकी शिक्षा हमें सत्य, न्याय तथा बलिदान की राह पर सदा आगे बढ़ाने की शिक्षा देता है। गुड फ्राइडे सच पूछिए तो केवल ईसाइयों का पर्व नहीं है, यह पूरे मानव समाज की मुक्ति का पर्व है। विहित हो कि प्रभु यीशु की दुख, भोग व मृत्यु पूर्व निर्धारित था कि जो धर्म ग्रंथ में वर्षों पहले लिखित था। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने दुख, भोग व मृत्यु पश्चात मृतकों से जीवित होने की घोषणा कर दिए थे। यीशु गुड फ्राइडे के दिन ईश्वर के पुत्र होकर भी दुख, अपमान सहे ताकि मानव मुक्ति प्राप्त करे। वे 3 दिन बाद मृतकों में से जीवित होकर मृत्यु परास्त किया है, जो बताता है कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है। गुड फ्राइडे मानव के पाप मुक्ति का प्रतिफल है। इस क्रम में गुड फ्राइडे के दिन सभी ईसाई धर्म अनुयायी के अलावे अन्य धर्म के लोगों ने भी चर्च में प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु से अपने जीवन में शांति, सद्भाव को कायम करने की प्रार्थना की, साथ ही क्रूस लेकर यात्रा की। गुड फ्राइडे ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गुड फ्राइडे ही ईसाई धर्म का आधार है। अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो ईसाई धर्म भी नहीं होता। ईसा मसीह ने जन्म लिया और वे मरे, और यह पूर्व निर्धारित था। इसके बारे में कई हजार वर्ष पहले ही इसकी घोषणा हुई थी, जो पवित्र ग्रंथों में है। इसीलिए ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में जब वे उपदेश देते थे, बताते थे कि मैं मर जाऊंगा और फिर 3 दिन बाद जी उठूंगा, और अब तक का यह ऐतिहासिक घटना है, सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह मर जाएगा और फिर 3 दिनों बाद उठेगा। इसीलिए यह अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है, और यह ईसाई जीवन का आधार है। उन्होंने कहा था कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अधिक फल उत्पन्न नहीं करता है। इसीलिए ईसा मसीह का मरना अनिवार्य था, क्योंकि वो मरने के बाद उन्होंने हम लोगों को हमारे पापों से मुक्त किया है। कि जब हम जो क्रूस है, पवित्र क्रूस है, उसके तरफ हम देखते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलता है, और यह ईसा मसीह ने दिया है। और इसीलिए गुड फ्राइडे सबसे बड़ा पर्व है, और यह केवल ईसाइयों के लिए नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एक खास समुदाय और जाति के लिए आया, उन्होंने कहा मैं संसार के लिए आया हूँ। इसीलिए यह ईसा मसीह का मरना और पुनर्जीवित होना सबसे बड़ी घटना है, केवल ईसाई धर्म के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। इससे हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है।